स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज फैजल सैफी एंड यू वाचिंग आवर चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज नोन एज सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एस एक्स का मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड एक्स। एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या है, दीज आर फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आ जाता है। ठीक है, PX means price of the commodity, PR मतलब price of related goods, T का मतलब change in technology, G का मतलब goals of the firm, PF का मतलब price of factors of production, EX का मतलब होता है हमारा expected change in price। ठीक है, expected change in price in future। TP का मतलब क्या होता है हमारा taxation policy of the government। एंड लास्ट वन इज एन। एन मतलब होता है हमारा नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आ जाता है। ठीक, तो पहला हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देखो अगर बात की जाए प्राइस की, तो ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सबसे तेजी के साथ सप्लाई जो है चेंज होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सप्लाई की और प्राइस की, तो बेसिकली देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई। यानी कि सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, if price of the commodity decreases then supply also decreases. It means that there is a positive relationship between price of the commodity and क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। याद रखना, एक मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए पहले फैक्टर की, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेसिकली प्राइस and quantity, between price and quantity there is a positive relationship. If price of the commodity increases, if price of the commodity increases then supply increases. If price of the commodity decreases then supply decreases. दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सेकंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये समझना बहुत ध्यान से और ये बनाते रहना। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास इतनी। दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मेंट बाय रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है, देखो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स हुज रिलेशनशिप आर प्रूव्ड। यानी कि वो गुड्स होते हैं जिनकी रिलेशनशिप प्रूव्ड होती है। इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड देन इट विल इफेक्ट द सप्लाई ऑफ अनदर। यानी कि अगर एक के प्राइस में चेंज आएगा तो दूसरे की सप्लाई में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक फार्मर है, ठीक है, इसके सामने दो ऑप्शन है, ये दो चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है, राइस की और वीट की। राइस की और वीट की प्रोडक्शन कर रहा है और दोनों के जो मार्केट में दाम चल रहे थे वो 10 रुपए पर केजी मान करके चलते हैं, 10 रुपए पर केजी जो है दोनों के प्राइस चल रहे थे। ठीक है, मान करके चलते हैं कि राइस का प्राइस 10 रुपए से बढ़ करके 15 रुपए हो गया। समझना, अपने आप को बिजनेसमैन मानो यार। यहाँ पर अगर प्राइस राइस का बढ़ गया 10 से सीधे कितना हो गया, 15 रुपए हो गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो क्या करेगा, राइस के प्राइस बढ़ने की वजह से, यानी कि राइस के प्राइस बढ़े, वो क्या करेगा, राइस की प्रोडक्शन को यानी कि राइस की सप्लाई को बढ़ा देगा और वीट की सप्लाई को कम कर देगा। बिकॉज एज कंपेयर टू राइस वीट इज लेस प्रॉफिटेबल। समझ में आई मेरी बात, क्या बोला मैंने कि फार्मर के पास दो ऑप्शन थे। कभी कभी दो गुड्स के प्राइस सेम होते हैं और अचानक से उसमें से एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है, तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो फर्म होती है, वो जो पहले वाला गुड होता है जिसका प्राइस सेम है उसकी प्रोडक्शन को कम करके जिसके प्राइस इंक्रीज हुए उसकी प्राइस को, उसकी सप्लाई को बढ़ा देती है। ये चीज क्लियर हो गई। ये होते हैं हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे की सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बेसिकली अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाती है। किस तरीके से समझना, देखो प्रोडक्शन जो करेगा वो टेक्नोलॉजी से तो करेगा। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बहुत पुरानी, कम से कम 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 20 साल पुरानी मशीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो
वो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी और प्रोडक्शन भी इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अभी जा कर के बाहर से फॉरेन से एक टेक्नोलॉजी अच्छी मशीन इंपोर्ट करवाता हूँ तो वो मेरा लेबर भी कम लगेगी उसमें और उसमें कॉस्ट भी कम लगेगी। समझ में आई मेरी बात? और प्रोडक्शन भी बेहतरीन होगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाती है। किस तरीके से समझना, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी कॉस्ट कम आएगी और कॉस्ट जब कम आएगी तो आपको फायदा होगा, आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप ओल्ड डेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, यानी कि आपकी लागत ज्यादा आएगी, आपका पैसा ज्यादा लगेगा उसमें। पैसा ज्यादा लगेगा तो प्रॉफिट कम होगा, आप सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, बताओ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स ऑफ द फर्म, अगर बात की जाए गोल्स की, यानी कि फर्म के जो मकसद है ना, वो दो मकसद हो सकते हैं। या तो होगा सेल मैक्सिमाइजेशन, यानी कि सेल को इंक्रीज करना, या होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, या तो होगा सेल मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो, अगर बात की जाए ना, हमेशा ध्यान देना चाहिए सेल मैक्सिमाइजेशन पे। प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। प्रॉफिट जो है मेन जो है बिजनेस की जो गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता है सीधे सेल मैक्सिमाइजेशन से। वो कैसे होगा कि आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पर सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो अपने प्राइस को कम करके। और इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप अपनी सप्लाई को, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ होता है प्राइस को बढ़ा करके। और तुम्हें पता है प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो कंज्यूमर उसको खरीदता नहीं है। तो ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेल मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा। गोल्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, these are also known as agents of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो जब 12th में आओगे पढ़ोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चार बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन में काम में आती हैं। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें चाहिए। तो अब अगर बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आपको लेबर, मैं मान करके चलता हूं लेबर क्या है आपके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले ना लेबर आपसे लेती थी 200 रुपए और 200 रुपीज पर डे के हिसाब से वो काम करती थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से क्या हुआ, लेबर ने अपने जो वेज रेट थे वो बढ़ा दिए, वो 200 से 400 कर दिए। सामान अभी भी उतने में बेचना है तुम्हें जितने में तुम बेचा करते थे, क्योंकि ज्यादा महंगा बेचोगे तो खरीदेगा नहीं कोई। समझ में आ रही है मेरी बात? लेबर ने अपने वेज रेट को बढ़ा दिया, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ गए। मेरी बात समझना, पहले मुझे चीज 800 रुपए की पड़ती थी, 200 रुपए में लेबर को देता था, ठीक है, और 200 रुपए का मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता था और इस चीज को 1200 रुपए में बेच दिया करता था। लेकिन अब समझना, इस चीज को मैं 1200 रुपए ही रखूंगा या थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूं, लेकिन लेबर ने मान करके चलते हैं कितने कर दिए, लेबर ने कर दिए आपके यहाँ पर 300 रुपए। लेबर ने कितने कर दिए, 300 रुपए। अब 800 और 300 कितना, 1100। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 100। प्रॉफिट मार्जिन मेरा क्या हो गया, कम। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ये निकला कि जब कभी भी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो इससे मेरी कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट बढ़ेगी मुझे प्रॉफिट कम होगा, मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए तो इससे मेरी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो मैं इससे सप्लाई अपनी बढ़ा दूंगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं?
नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, यानी कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, वो ये उम्मीद लगा रहा है कि फ्यूचर में दाम और बढ़ सकते हैं। समझना बहुत ध्यान से। देखो एक प्रोड्यूसर के बारे में, जैसे कि एक प्रोड्यूसर को किसी कमोडिटी के प्राइस मिल रहे हैं 20 रुपीज पर केजी, और उसको ये लग रहा है कि 4 से 5 दिन में चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। प्राइस उसको आज अच्छा मिल रहा है, 20 रुपए की चीज के मान के चलते हैं 25 रुपए आज मिल रहे हैं उसको, लेकिन उसको लग रहा है 5 दिन बाद मुझे इससे ज्यादा मुनाफा होने वाला है, यानी कि मैं कम से कम 30 रुपए कमाऊंगा, तो वो आज भी महंगे दामों में उस चीज को नहीं बेचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो ये इफेक्ट डालता है प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा पैसा कमा सकता है, और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, तो वो आज महंगे दाम में चीज़ को नहीं बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है, जब कभी भी गवर्नमेंट टैक्स के रेट को बढ़ाएगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग रेट्स टैक्स के या फिर जो है नए नए टैक्सेस इंपोज करती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, तो इससे क्या होता है? उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो उनको सप्लाई कम करनी पड़ेगी, यानी कि वो सप्लाई कम कर देंगे, नुकसान हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर टैक्स के रेट को या फिर टैक्स को कम कर दिया तो कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई वो इजीली बढ़ा सकता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। एंड लास्ट वन इज नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स की अगर बात की जाए, बेसिकली दिस इज ये वाला जो फैक्टर है, ये हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स की, बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्रोडक्शन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिकल कंडीशंस, यानी कि जिनकी प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस की प्रोडक्शन है, राइस को पानी बहुत चाहिए होता है राइस की प्रोडक्शन को। ठीक है, अगर अच्छा रेनफॉल हुआ या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सही रही तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा करेगा, और अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो राइस की या फिर पानी की दिक्कत हुई तो राइस की प्रोडक्शन कम होगी, तो वो महंगे दामों में भी सप्लाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या बताया मैंने? नेचुरल फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? नेचुरल फैक्टर्स ऐसे इम्पैक्ट डालते हैं कि बेसिकली supply of goods is the part of good produce, it means the more production of goods will result in more supply। यानी कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आपके जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो ठीक ठाक रहे, अच्छा रेनफॉल हुआ, गुड वेदर रहा, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी रही, तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा करोगे। यानी कि अगर वेदर सही रहा, गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रही तो इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप सप्लाई ज्यादा कर पाओगे। सिंपल सी बात है। और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं रही तो आप प्रोडक्शन कम कर पाओगे, इससे सप्लाई भी आप चाहते हुए भी नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक, वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए एक्सीलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे।